क्या बोलता, क्या बोला तुमने? यस फैप। यस सलील जामदार भाई ने जो वीडियो बनाया था, आपने भी उनका शेयर किया था ना। ये सब 2-3 बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं कि नो फैप करो, नो फैप करो, ठीक है। अगर आप एक लाइक चूतिया हो तो आप नो फैप करो, आप चूतिया ही रहोगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है। अरे यार, गाली नहीं मेरे देनी है। अभी मैं सोच रहा था अच्छा नाम वाम मत लेना किसी का। अच्छा हाँ भाई, नहीं बोलो नहीं। भाई, क्या बोलना है हाँ आपको, किस पे भड़ास निकाल। सो गाइस, एक दिस इज कॉल्ड द भड़ास निकालिंग एपिसोड। इसमें हम किसी भी हफ्ते में एक बार आके भड़ास निकालेंगे, इस किसी पे भी। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष की फीलिंग्स को हानि पहुंचाना नहीं है, और हम्म। इसको कोई भी पर्सनल अटैक मत लेना। फिटनेस स्पेस हाँ, में जितने भी मेरे भाई यूट्यूबर लोग देख रहे हैं, हम नहीं सभी तो का आदर गड़बड़ करते हैं, हो सबको सकती है। अपना बड़ा मानते हैं, और हम समझते हैं कि हम लोगों को सबसे कम पता है, एंड इसीलिए हम ये इस तरह की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। सो पहले बता दिया मैंने। हाँ, राइट। सबसे सबसे घटिया यूट्यूबर हम लोग हैं। एक मैंने रील देखी थी आज, बहुत ही आपके चहेते यूट्यूबर थे वो, मेरे भी चहेते हैं वैसे तो, साध्वी की तो बहुत ही ज्यादा है, तो वो उनकी बिफोर और आफ्टर ओहो। बता रहे थे। पहले वो बता रहा है लड़का के बीसीए नहीं सही, जैसे हम बात कर रहे हैं, कल को हमें भी पैसे मिलेंगे, हम भी बोल देंगे कोई बात नहीं कि बीसीए बहुत अच्छा होता है, खाओ तुम लोग, लेकिन वो पहले हमारे जैसे बोल रहा था ऐसे ही कि तो आज ही मैंने देखी रील वो। नहीं, मैं पहले से ही ऐसा हूँ भाई कि अच्छा, मैंने वो चहीते बहुत यंग है ना। बहुत ही ज्यादा यंग है अभी तो। सब हाँ, हम कौन मैं से समझ बूढ़े हो गया। गए बेंचो, मैं बहुत यंग हूँ, मुझे तुम लोगों ने नहीं, क्या बना दिया। आप बूढ़े ही हो। आप बूढ़े ही हो नवजोत भाई, आप आ, अलग रहो। अरे भाई, आप बूढ़े हो, हम दो मिड लाइफ में हम है। दोनों हैं। हाँ, जवान हाँ, अभी बीच जवान एंजॉय कर नहीं रहे हैं भाई, अपनी। हम मिड लाइफ में है भाई, हम भी। देखो हमारे दोनों का शक्ल देखो, हम भी मतलब, अगर कोई नहीं बोलेगा कि हम 27 साल के हैं। मैं तो आपका पता मैं तो नहीं। पाँच पाँच सात बच्चों का बाप लगता हूँ। अच्छा, है क्या? ना है हूँ क्या? नहीं। ठीक है। इनको देख तो के, नवजोत भाई को देख के कोई कहेगा नहीं कि 14 साल का लड़का है इनका। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपका मतलब डेफिनेटली फिटनेस की वजह से आपका, आप दिखते नहीं हो कि आप मतलब जो भी आपका उम्र है उतना दिखते नहीं हो आप, डेफिनेटली बिकॉज इनसे ऑफ इनसे एक कितना दिन उम्र है मेरा? वीडियो कित इनसे वीडियो बनवाना है एक दिन के, क्या नाम है हाँ, इनका, चल क्या रहा है, मतलब करते क्या है ये कि इतना जवान दिख रहे हैं। हाँ, आपका जेनेटिक्स अच्छा है अरे भाई, जन स्किन का मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है ना कि अरे आपका जो नहीं, स्किन वीडियोस क्वालिटी। में नहीं पता चलता श्रेय, क्या बात कर रहे हो, वीडियोस फोटोज में नहीं हमारा पता हमारा चलता। देखो भाई, वीडियो में दिखता है ना। हमारा देखो स्किन क्या क्या वीडियोस में क्या दिखता है, हमारा स्किन क्वालिटी देखो भाई, मतलब श्रेयस भाई आपका। तो प्रोफेसर लग रहे हैं, चश्मा उस्मा लगा के लेक्चर अच्छे लेने हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताता नहीं। हूँ, अरे मेरे दिमाग में आ गया यार भाई, मेरी जवानी का राज क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरी जवानी का राज है बताओ, भाई यस फैप। मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। क्या बोलता, क्या बोला तुमने? यस फैप। यस। अच्छा। ये मेरी तो जवानी का राज है। बहनचोद, ये लड़के साले अच्छा, मुझे श्रेय, तुम सोचो, 16 साल का लड़का है, नो फैप करके मिलियनर बनना चाहता है, क्या करें यार इन लोगों का। भाई नो 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 फैप का मेरा तो सिंपल ये बिलीफ है इसमें कि डिफरेंट पीपल गेट अफेक्टेड बाय डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो नो फैप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नो फैप एंड एडिक्शन टू मास्टरबेशन, ठीक है। ये जो सलील जामदार भाई ने जो वीडियो बनाया अरे था, आपने भी उनका शेयर किया था ना, वो एक एक्सट्रीम एडिक्शन टू एडिक्शन का था केस। सेक्स एंड पॉर्न एंड ये सब होता है, ठीक है। हम्म। ये जो इस नहीं, एज उन्होंने तो नहीं में, बोला ना ऐसा। नहीं ऐसा नहीं, कहाँ बोला उन्होंने उसने? बोला, उन्होंने जस्ट बताया उन्होंने कि बोला कि मतलब सब कुछ छोड़ दो, एडिक्शन इज वरना बैड। पहले उसने बोला, उसने जो उसकी वीडियो से वाइब आई मुझे, या फिर जनरली जो नो फैप के ऊपर वीडियोस बनती हैं, जो जनरल वाइब होती है एक वो ये मिनट, होती है। हम लोग ना टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं। सात्विक भाई डर गए भाई चलो कि चलो। दोस्त के बारे में चलो। क्या, आप दोस्त है क्या हो आपका? कौन? सलीम। नहीं नहीं, नहीं, मुझे सलीम लगा का तो अभी नहीं इट नाम ही। इट इट वाज ऑल अबाउट। चलिए, हाँ नहीं, चलिए ये बताइए। ये एडिट करेगा भाई, ये इसको मतलब ऐसे एडिट करेगा कि मतलब हमने सिर्फ उसके बारे में बात किया है, मतलब सिर्फ तेरी नो तो ये फैप मैं के बारे में। तेरा तेरा तो ये वाला डायलॉग में रखूंगा। अरे मुझे पता नहीं, एक सेकंड चलिए मेरी नवजोत भाई, रिकॉर्डिंग। हाँ, कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू। नहीं नहीं, मेरा ये दबा था दिया कि ना। हाँ, दबा दिया मैंने, सब कुछ दबाया हुआ है। तो मेरा ये था कि अगर हाँ। ये वाइब इस तरह की आती है नो फैप वाली वीडियो से, कि पहले बंदा मास्टरबेशन करता है, ओके, देन मास्टरबेशन का एडिक्ट हो जाता है, देन पॉर्न देखता है, पॉर्न का एडिक्ट हो जाता है, देन पॉर्न एडिक्शन के बाद वो रेपिस्ट बन जाता है। कुछ इस तरह की वाइब मुझे आती है उन उस
उन वीडियोस से इन जनरल। एंड अगर आप ये काम नहीं करते नहीं, वैसे कुछ हद first तक मतलब तो कुछ हद तक ये बातें सही हैं। अगर ग्लैमर का इतना सहारा लेने लग जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा मास्टरबेशन मैंने खराब है, देखी लेकिन वीडियो अभी अभी सात्विक, सबसे पहले तो तुझे रोस्ट करूंगा तेरी, मैंने देखी वो वीडियो जो तू दूसरी बॉल पे आउट हो गया था ना, मैं तुझे बताता, रुक जा, ओ रुक जा यार तू। नहीं 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 तो नहीं, यार देखो, ये देखो मेरी ये प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं सच में बता रहा हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ इन सब चीजों से। एंड द रीजन इज कि देखो, हमें यार ये सोचना पड़ेगा कि जब हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों, खास तौर पे जो टीनेजर लड़के हैं, उनके सामने खड़े होके बोल रहे हैं, खड़े होके बोलने वाली बात ही होगी ना जब मैं वीडियोस में कुछ बात कर रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका असर सामने वाले के दिमाग में क्या पड़ेगा। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सेक्स को, मास्टरबेशन को, इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता। और जिस तरह की हमारी ऑडियंस है जो ये वीडियोस देखती है, वो इतनी ज़्यादा वल्नरेबल है कि उस टाइम पे उनको अपनी सभी की सभी प्रॉब्लम्स की जो वजह है वो सेक्स, मास्टरबेशन और ये सारी चीज़ें लगती हैं। किसी के पिंपल हो गया, मास्टरबेशन, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, मास्टरबेशन, किसी का स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं चल रहा, मास्टरबेशन, किसी का स्टेमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, जिम में जाके बॉडी नहीं बन रही, मास्टरबेशन, किसी का ध्यान उसमें नहीं लगता, मास्टरबेशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर ये है, कोई इशू है हमारी लाइफ में, कोई भी इशू हो सकता है, स्टडी में मन नहीं लगता, या फिर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, स्टेमिना नहीं बढ़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उसका रियल रीजन से अपना दिमाग हटा के जो उस चीज का रीजन नहीं, उसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखेंगे ना, दो चीज होंगी। एक तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, एंड दूसरी चीज, जिस चीज को लेके आपके मन में वहम थे पहले, वो और ज्यादा इंक्रीज होंगे। ये जो वीडियोस हैं नो फैप एंड ये वो फलाना ढिमकाना, इससे ये हो जाता है आदमी मिलियनर एंड बिलियनर बन जाता है, ये बिल्कुल वैसी हैं। अगर किसी की, मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि अगर किसी की हाइट सपोज करके छोटी है और वो इस चीज को लेके बड़ा इनसिक्योर है, उसको लगता है कि वो अपने करियर में अच्छा नहीं कर रहा, वो अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा, उसकी वजह उसकी हाइट है। अगर आप उसके सामने ये ना बोलो कि छोटी हाइट खराब होती है, आप ये बोलो कि बड़ी हाइट के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इनडायरेक्टली आप वही चीज बोल रहे हो, उसके दिमाग में वो इनसिक्योरिटी जो है उसको और बड़ा कर रहे हो। मुझे लगता है, ये मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ इस चीज को लेके। जितने भी आप श्रेय, आप या सात्विक, किसी 20 साल के लड़के से बात करके देखो, और देखो उनको इन सब चीजों के बारे में कितनी नॉलेज है। 100% गारंटीड कि उनको अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारी प्रॉब्लम्स की का रीजन उनकी जो सेक्स लाइफ या मास्टरबेशन लाइफ, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो उनको उसकी वजह लगती है। तो अगर हम किसी चीज को, किसी वहम को दूर नहीं कर सकते तो उसको बढ़ाए ना। मुझे नो फैब की वजह से क्या हुआ, क्या बेनिफिट मिला, क्या नहीं मिला, ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, ठीक है। सामने वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। प्लस करेक्ट। मुझे जो इसकी जो एक रीजन, ये जो इतनी सारी वीडियोस एकदम से बनी थी, पिछले साल मैंने भी बनाई थी, मुझे बनानी पड़ी क्योंकि मैं इतना ज्यादा इरिटेट हो गया था इन सब चीजों से कि यार आप सोचते नहीं हो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है नो फैब, तो आपने नो फैब की वीडियोस डाल दी। कल को ट्रेंडिंग में चल गया कि भाई लड़की कैसे पटाए, तो आपने वो भी डाल दी। बहनचोद ये चल क्या रहा है, ठीक है राइट। ना। मेरा मेरा दोस्त है, सिंपल। श्रेयस भाई का दोस्त है वो, लड़की पटाने वाला ब्रह्मचारी। कौन 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 है मेरा दोस्त? लड़की पटाने वाला ब्रह्मचारी। अच्छा, हाँ समझ गया। आई थिंक आई नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन देखो भाई, राइट। मेरा तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सब नो फैप, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये संदीप महेश्वरी भाई का वीडियो मैंने देखा एक बार, उसमें उन्होंने सिंपल सी बात भाषा में एक्सप्लेन किया। द मोस्ट, आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग दैट ही सेज, लेकिन वो मैं डेफिनेटली एग्री किया। उसने उसमें बताया कि भाई, ये मतलब आप इसको एक रूटीन की तरह मत बनाओ। अगर ऐसा कुछ मन में है तो कर दो। अगर नहीं है तो हम्म। सोच के मत करो। मतलब एक, लाइक डोंट मेक इट लाइक अ डेली मैंने रूटीन कि मत। अपनी वीडियो में जो है उनका पर्सपेक्टिव भी लास्ट में उठा के डाला था। अगर आपने पूरा आधा अच्छा, घंटा देखा होगा तो मतलब नहीं पूरा देखा मतलब भाई। कंक्लूजन मेरा। अच्छा सात्विक, सात्विक रुको, आप सात्विक मैंने तेरा वीडियो देखा सारा, और मैंने 2 बार देखा, और उसका रीजन पता क्या है? जो तुमने बोला ना कि दूसरी बॉल पे मैं आउट हो गया था, मैं इसको ये मजाक की बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस तरह की बातें मैंने बहुत सुनी है। मेरा मेरी ये क्या उसको बोलते हैं, फॉर्चुनेटली मैं, मेरे हर तरह के दोस्त हैं, हर तरह के मीन्स मेरी एज के भी हैं, मुझसे 10-10 साल छोटे भी हैं, 15 साल छोटे भी हैं। ये सारे लोग मेरे क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, मुझे पता है। तो
जिस तरह की बात आपने बोली ना वीडियो में, इस तरह की बातें मैंने सुनी हुई है पहले कि यार मैं तो ऐसा हो गया, और इसकी उसका रीजन है कि यार मेरा ना ध्यान ही इस तरफ रहता है, इस वजह से मैं दूसरी बॉल पे आउट हो गया, जैसे सात्विक हो गया था। अभी तुम्हें क्या नहीं पता कि ध्यान भाई, नहीं। अभी तुम्हें क्या पता भाई कि ये नॉर्मल है। तुम्हें क्या पता कि जिस चीज को जो स्टिमुलस तुम्हें पहले मिला ही नहीं था, जो आप एक्साइटमेंट भी आउट तुम्हारी हो जाते हो क्या? हो जाते, अरे प्रॉब्लम ये है कि अच्छा ठीक है हमें ठीक नहीं है। पता होता कि इनिशियली हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस बहुत कॉमन हो। हमें थोड़ी पता है, सात्विक ने कोई हम्म मतलब 10 बंदों से खड़ा होकर थोड़ी ना पूछा है कि भाई तेरे साथ भी ऐसा हुआ, तेरे साथ भी ऐसा हुआ। और अगर हुआ भी होगा किसी के साथ तो वो बताएगा नहीं, क्योंकि उसकी मर्दानगी पे कलंक लग जाएगा। सात्विक जितने महान या सात्विक जितने ब्रेव नहीं ना होते कोई भी, सभी जाके बोलते हैं कि दूसरी बॉल पे मैं भी आउट हो गया था। ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि इससे मर्दानगी पे फर्क आता है। तो हमें क्या पता कि भाई ये नॉर्मल चीजें हैं। अभी आप जैसे बहुत यंग हो, ठीक है, जब आप धीरे धीरे करके मतलब एक्सपीरियंस होगे, जब आप मतलब इन सब चीजों से निकलोगे ना और ज्यादा, तो सभी चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। आप क्रिकेट में भी चाहते हो तो हो सकता है कि पहली बार मैच खेलने गए तो दूसरी बॉल पे आउट हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं ना होता कि हमेशा दूसरी बॉल पे ही आउट होते जाओगे, नहीं होता ना। ये पॉइंट है मेरा। हम्म। तो नहीं मैं आपका मैं पॉइंट, सात्विक भाई, हाँ। एक सेकंड सात्विक भाई, मैं आपको डिफेंड हम्म, करना चाहूंगा, मैं सात्विक भाई को हाँ। थोड़ा डिफेंड करना चाहूंगा इस पे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बोला नवजोत भाई कि सेकंड बॉल पे आउट होना कोई गलत बात नहीं है। और ये जो मर्दानगी की सब बात आती है, आई एम टोटली इन द बिलीव दैट अगर आप एक मर्द हो तो आप का मेन प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप दूसरों को ट्रीट कैसे करते हो, ठीक है, उस पे आपकी हाँ मर्दानगी नहीं, वो तो दिखती अलग है। चीज हो गई ना। लेकिन जो सात्विक भाई ने बोला कि सेकंड बॉल पे आउट हो गए, भाई सेकंड बॉल पे बहुत सारे लोग आउट होते हैं, और सात्विक भाई शायद उन्होंने इस तरह की तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा एक बिकॉज नवजोत सेकंड, भाई, मे बी चलो चलो, स्ट्रेस। इसको मैं सेल्फ इस तरह से, कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ी चोट पड़ती है नहीं, मेरा सेकंड बॉल पे ये आउट होने। मेरा मेरा ये आपसे मैं डिसअग्री नहीं कर रहा कि आप नहीं हुए सेकंड पे बॉल पे आउट और आपको नहीं। डिस्कम्फर्ट या आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिला, ये मैं डिसअग्री नहीं कर रहा। मैं हाँ। मान रहा हूं कि ऐसा हुआ हम्म, होगा। हम्म, मेरा हम्म, पॉइंट ये है कि क्या आपको पता है 100% श्योर कि आपका दिमाग बड़ा मतलब अतरंगी चीजों की तरफ रहता है, उस वजह से ये काम हुआ। अभी एक और एग्जांपल मैं देता हूं, आप डेटा उठा के देखो और देखो कि जो फीमेल ऑर्गेज्म की रेशो क्या है, स्पेशली इनिशियल ईयर्स में। तो वो क्या कर रही हैं भाई, उनको तो फिर शर्म, बहुत ज्यादा शर्म आती होगी कि हमें तो कुछ फील ही नहीं होता भाई। आप स्पेशली इन चीजों के बारे में ना पढ़ो। मैं पिछले 10-12 साल से मेरा दिमाग ही गंदा है, मैं इन्हीं चीजों के बारे में बहुत मैंने पढ़ा, बहुत पढ़ना और समझने की अब कोशिश की कि 21 यार साल ये में सब कुछ शादी हो हो क्या गई रहा है। तो। चलो वो एक एक्सपीरियंस था मेरा, वो भी वो भी आप कह सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस था। एक्स। बट बट द पॉइंट इज कि जो चीजों को लेके हम शर्म फील करते हैं ना, देखो, आप दूसरी बॉल पे आउट होने पे शर्म फील करते हो, या फिर आप किसी भी चीज को लेके भाई ये अपनी एग्जाम्पल तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे ना, ये मैं दूसरे छोड़ूंगा बॉल नहीं पे इसको, आउट। मैं 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 ये छोड़ूंगा कह रहा नहीं हूँ कि मैं तो शर्म मीम देखो बना आप, दूंगा इसका। मैं नहीं शर्म बोलने दो से। सात्विक भाई, बोलो हाँ, आप बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा खाली ये है कि पीयर प्रेशर में आकर के कॉन्फिडेंस को चोट लगती है, और आप कह रहे हैं ना कोई मेजर नहीं है इसका कि क्या पता सभी आउट होते हैं। तो मेजर है नवजोत भाई। अच्छा, आप बैठोगे लोगों के पास तो, हाँ, आप बैठोगे कभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ कुछ लोग होते हैं आउट, लेकिन ओवर द टाइम वो आउट होना कम हो जाता है उनका, लेकिन कुछ लोगों का नहीं होता है, वो होते जाते वो हैं। एक अलग चीज है। देखो यार भाई, ये मैं बहुत बड़ा वो पॉइंट सब्जेक्ट है है। मेरा। हाँ वो लेकिन सही है, वो बहुत इसका बड़ी नो चीज है। फैप से क्या कनेक्शन है वो हम बात करते हैं अभी। नहीं, नो फैप से इसका कनेक्शन, इसका इसका कनेक्शन है ग्लैमर से। अगर आप अपने ब्रेन को बार बार ट्रेन करते जाओगे, जैसे डॉक्टर परमजीत का मैंने उसमें क्लिप लगाया था नवजोत भाई, याद है आपको? हम्म। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि हमारा ब्रेन क्या है ना, स्क्रीन के यूज टू हो जाता है कि पसंद नहीं आया चेंज, पसंद नहीं आया चेंज, पसंद नहीं आया चेंज। तो ये हमको मतलब उस तरह से वायर कर देता है कि सामने है, पसंद नहीं आया चेंज, मतलब अराउजल खत्म हो जाता है। तो मेरा मेरा प्रॉब्लम मास्टरबेशन से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है ग्लैमर में डूब जाने से। और इमेजिनेशन का यूज करो, नहीं, और इसका ग्लैमर नो में फैप डूब से रहे हो क्या तो। लिंक है? मैं मानता हूँ ये नो चीज फैप से सही कोई है। ले, नो सो फैप से कोई लिंक नहीं है। मैंने कब बोला नो फैप करो? हाँ, तो यही तो अच्छा बात तो है ना। तो जो नो फैप को डिफेंड करते हैं ना, वो इसी तरह की तो बातें करते हैं, बट द पॉइंट इज कि इसका लेना देना क्या है नो फैप से।
नहीं नहीं नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। अभी आप दोनों चुप हो जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सात्विक भाई के अकॉर्डिंग, सात्विक भाई बोल रहे कि आप करो मास्टरबेशन, कोई बात नहीं, लेकिन उसको इस तरीके से मत देखो कि मतलब आप उसको मतलब एक फैंटेसी की तरह आप सोचते हो उसको, दैट इज व्हाट कॉजेस दिस होल। जब आपका रियल लाइफ में एक्सपीरियंस आ जाता है तब उसके योर फैंटेसी डजंट मैच रियलिटी, है ना। ये आप बोलना चाहते थे आपके वीडियो में। और आप जो बोल रहे हैं नवजोत भाई की आजकल ये बताया जाता है कि मतलब नो फैप करो तो आपका मतलब काम करना, योर ब्रेन बिकम्स मोर प्योर, आप मतलब हार्ड वर्किंग बन जाओगे, आप मिलियनियर बन जाओगे। भाई ये सब मतलब लोगों को भेजा जाता है, ठीक है, ये एक ट्रेंड है। मेरी बात से बिल्कुल अलग है ये बात। पता नहीं मुझे क्यों इतनी देर से एग्जैक्टली शायद मेरे हिसाब से नवजोत भाई पहले क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, नाम भी नवजोत सिंह ही है इनका। पहले क्रिकेट खेलते थे और बहुत बार सेकंड बॉल पे आउट हुए, ठीक है। तो नवजोत भाई को बहुत गुस्सा है इसका। मैंने बोला था ना, मैं आपको पैर खींचूंगा आज। मिल गया मौका में। ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये अपने आप को बचा रहे थे अभी तक। नवजोत सिंह आप सेकंड बॉल पे शायद रियल लाइफ क्रिकेट में आप बहुत आउट हो गए भाई, तो इसलिए आप सीरियसली आपको पता क्या प्रॉब्लम। नहीं आई अंडरस्टैंड भाई, मेरे को आई डेफिनेटली सी लेट मी गिव माय थिंग ऑन नो फैप, ठीक है। मैं बहुत फैप करता था पहले, अभी कभी कभी करता हूँ, बीच में मैं बहुत नॉन फैप वाली रियल लाइफ में मैं रियल पिच में भी खेला हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, ये कुछ लोगों को पॉजिटिवली भी बेनिफिट करता है, ठीक है। बहुत लोगों को कुछ हाँ बहुत लोगों को पॉजिटिवली भी इफेक्ट करता है। आप मेरे शक्ल को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे वो पॉजिटिवली होता है कि नेगेटिवली, ठीक है। तो नेगेटिवली डेफिनेटली नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है। और ये मास्टरबेशन टॉपिक एक ऐसा मतलब टैबू जैसा है कि लोग सोचते हैं कि जो भी मास्टरबेट करते सिर्फ पॉर्न देख के मास्टरबेट करते हैं। ऐसा भी नहीं होता भाई, कुछ होता है, ठीक है, 18+, ठीक है। तो आप मतलब ऐसा कोई भी एक्सट्रीम, दैट इज व्हाई आई रियली एंजॉयड जो संदीप महेश्वरी भाई का वीडियो। उन्होंने बताया कि भाई जब आपको भूख लगता है तो क्या आप मतलब पेट खाते नहीं हो क्या, तो खा लो, जो आपको पसंद है उसको उठा के आप खा लो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं है, जितना चाहिए आप उतना ही खा लो, है ना। तो मेरा सिंपल लॉजिक है, ये नो फैप ये सब ट्रेंड है ना भाई, मैं आपको बताता हूँ, ये सब 2-3 बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं कि नो फैप करो, नो फैप करो, ठीक है। तो ये सब आप इसमें मत पढ़ो। और अगर आप और 10 दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा जब आप नो फैप करते हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बिल्डअप होता जाएगा। अरे क्या टेस्टोस्टेरोन, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट ही बहुत होती है ना, कि मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने कुछ अचीव कर लिया, 10 दिन करूंगा और ज्यादा अचीव किया, 20 दिन कर लिया और ज्यादा अचीव किया, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट रहती है ना। वो क्या 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 अचीवमेंट है उसमें, वो नेचुरल, लाइक इट इज अ नेचुरल। अरे नवजोत भाई ने मेरी वीडियो देखी ही नहीं असल में, बात ये है, ये झूठ बोलना है कि 2 बार देखी। उसमें मैंने ये पॉइंट भी उठाया था कि क्या वीर बचा के क्या परलोक लेके जाओगे आचार्य प्रसाद। अरे तो मैं तो मैं अग्री तो करता हूँ, लेकिन जहाँ पे अरे नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो से अग्री करता हूँ, लेकिन वो आप छोड़ो। मेरा पॉइंट क्या था सात्विक की वीडियो के बारे में बोलने का, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट था, सात्विक की वीडियो सही बनाई है उसने, और जो भी वो बोल रहा है मैं अग्री करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जो इसने ये बात बोली ना कि मैं सेकंड बॉल पे आउट हो गया था, मुझे पता है कि बहुत सारे ये मैंने चीजें बहुत सुनी हुई हैं और बहुत कॉमनली सुनी हुई हैं सात्विक। जब तुम 30 साल के होगे, 32 साल के होगे, जब तुम्हारी शादी होगी या फिर जब तुम शादी नहीं भी हुई, या जब तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो सब नॉर्मली था, ये तो कुछ भी नहीं होता। ये है मेरा पॉइंट, कि आप बिना वजह से छोटी छोटी बातों को हवा बना के अपने दिमाग में मत बिठाओ, उसको वहम मत बनाओ। ये मेरा पॉइंट है। और ऐसे भी नहीं है कि हर एक आदमी जो डेब्यू मैच में सेंचुरी मार देता है, ऐसा भी नहीं होता भाई। कभी कभी सचिन को 70 नहीं होते हैं ना, सहवाग ने तो मारा है, लेकिन सचिन को 70 मैचेस लगे। लेकिन अभी देखो भाई सचिन ने कितने टोटल सेंचुरीज मारे, तो आप मतलब बुरा मत मानो अगर आप फर्स्ट मैच में थोड़ा फ्लॉप हो गए, ऐसा कुछ होता नहीं भाई। अगर आप लड़के हो लड़की हो सबके साथ होता है, लेकिन अरे यार देखो, टू डिफेंड, देखो थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट देखो भाई, तुम्हें मैं रुको यार, अडल्ट कंटेंट भाई मैं तुम्हें अभी क्या अगर दिमाग क्या खोल दिखाने वाले हो अभी। सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी। देखो मेरी बात सुनो, जब आप बोलो। पहली बार किसी के साथ इंटीमेट होते हो, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी, और तुम भाई भी बच्चे लोग उस आंखों से मत देखना भाई, वो आंखों से मत देखना। तो बच्चे लोग ध्यान से सुनो, जब आप पहली बार किसी के साथ इंटीमेट होते हैं ना,
ये दोनों भी अग्री करेंगे, चाहे आप सबके सामने बड़े तीसमार खान बने, लेकिन होता है ये है कि आपको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। आधी चीजें आपको लगता है कि ऑटोमेटिक शायद हो रही हैं, आधी चीजें आपको लगता है, आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। अगर आप ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो तो क्या आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी। ऐसा हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल है ये बात। आप पिच पे उतरे हो, समझ आपको आ नहीं रहा कि बॉल आ किधर से रही है, और आप ये एक्सपेक्ट करो कि आप सेंचुरी मार के निकलोगे। हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल जैसी बाकी चीजें होती है लाइफ में, वैसे ये है कि पहली बार आपने कुछ बहुत ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एम आई रॉन्ग? आप दोनों में भी ये एक्सपीरियंस किया होगा ना? नहीं, आप रॉन्ग तो नहीं हो, आप डेफिनेटली आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये चीजें नॉर्मल हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि भैया ये चीजें नॉर्मल हैं, बस इसको हवा मत बनाओ। ये हवा मत बनाओ इन चीजों। एग्री आई थिंक दैट ये जो अगर ऐसा बनाओगे ना, देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये भी बात बोला था कि आपके शरीर में जो सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन होता है ना, वो ये होता है आपकी खोपड़ी के अंदर जो है आपका दिमाग। 50% से ज्यादा चीजें यहां से स्टार्ट होती है, एंड देन आप काम करते हो। अगर यहीं पे 100 तरह के वहम है, 100 तरह की चीजें आपने बिठा के रखी हुई हैं, तो अगर आपको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वाकई नहीं कर पाओगे कुछ। और ये जो चीजें हैं ना कि नो फैप करने से ये होता है वो होता है, अगर आप ये मैस्टरबेशन करोगे या ये देखोगे वो देखोगे, उससे आप मर जाओगे, आपका ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा, इससे वो चीजें आपके दिमाग में और ज्यादा घुसेंगी। आपको नहीं पता चलेगा कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया, हाँ मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस का ना लेकर के प्रॉब्लम तब होती जब ये कोई नहीं फंसा नहीं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस को ना लेकर के जब कोई नवजोत भाई की एज का आदमी होता, उसके साथ ऐसी दिक्कत हो रही होती, तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम होती। नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है। बहुत सारे लोग, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये चीजें जनरलाइज नहीं की जा सकती ना भाई। ये चीजें जनरलाइज नहीं की जा सकती। किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। इन चीजों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, ये बातें गलत हैं और वहमों को और ज्यादा बढ़ाएंगी ये चीजें। और अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसकी गारंटी नहीं दी थी मैंने कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा अरे ही होगा, आपकी थोड़ी बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, आपकी थोड़ी बात कर रहा हूँ। वैसे जो जिस तरह की वीडियोस बनती हैं ऐसी ही बनती है ना। देखो, और एक और बात है ना, जो भी ये वीडियो बनाता है, अगर नो फैप उनके पिताजी ने किया होता ना, तो वो पैदा भी नहीं होते ना। तो ऐसा भी आप सोचो भाई कि देखो, सक्सेस फेलियर और एक और चीज जो है ना, अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हो ना, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी कि मैंने 6 मारा या 4 मारा या 1 रन पे आउट हो गया या 2 रन पे आउट हो गया ना। आपको फर्क पड़ेगा ना, सामने वाले को फर्क पड़ेगा। यार भाई, किसी ढंग के इंसान के साथ रह के तो देखो। वो तो शुरू की बात होती है। देखो, तुम तो रिजेक्ट हुए लाइक बट ये नो फैप मेरे हिसाब से डेफिनेटली आई थिंक इट इज ओवररेटेड। ये स्पर्म रिटेंशन, ये रिटेंशन वो ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, ये सब मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि तूने नेपोलियन हिल की वो बुक नहीं पढ़ी है क्या, उसका नाम है। मैंने दोबारा पढ़ी उसको भाई, कि मैंने क्या छोड़ दिया उसमें से, वो स्पर्म रिटेंशन की वजह से तुम ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे, ये वो दोबारा से फिर भी कुछ नहीं मिला उसमें। मेरा ये कि होता क्या है ना, ये लोग 2-3 लोगों का एग्जांपल देते हैं। स्वामी विवेकानंद एग्जांपल दे दो भाई, स्वामी विवेकानंद का दे दो, स्टीव लेकिन जॉब्स का उनका भी तो देखो, जो जिन्होंने नहीं किया, मतलब जिन्होंने एग्जैक्टली है ना। अरे भाई, नेपोलियन हिल ने कहीं पे बोला ही नहीं था ये सब चीजें, जो बकवासबाजी ये चलती है। नेपोलियन हिल ने कहीं पे बोला ही नहीं, तो कौन पढ़ेगा नेपोलियन हिल की कितनी सारी किताबें, कौन पढ़ेगा जाके उनको। अभी मैं किसी का नाम ले दूं कि सपोज करो गांधी जी ने ये बोला था, कितने जने जाके उसकी बायोग्राफी जाके पढ़ेंगे ये वीडियो छोड़ के। अगर 2 लोग पढ़ेंगे भी, उनको समझ में आ भी गया कि जो नवजोत बकवास कर रहा था और गांधी जी ने तो वो बोला ही नहीं, तो वो 2 जने आके कमेंट करेंगे, तो उसके जो अगेंस्ट 100 बंदे और बोल रहे हैं कि ये हाँ जी जय जयकार नवजोत की जय जयकार, उनके सामने उनकी बोलती बंद हो जाए। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, अगर आप नॉर्मली एक गुस्सा बहुत ज्यादा करते हो ना, और आप स्टेरॉइड लेते हो, तो आप और भी ज्यादा गुस्सा करोगे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप एक लाइक चूतिया हो, तो आप नो फैप करो, आप चूतिया ही रहोगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो आप ये शुरू में जाएगा। ठीक है। तो क्या है ना कि निकाला तूने, मजा आ गया। हाँ, तो क्या है ना कि भाई देखो, आप अगर एक अच्छे इंसान हो तो आप औरतों को रिस्पेक्ट करोगे, आप ऐसा
मतलब 100%। गंदी तरीके से नहीं देखोगे आप, ठीक है। 100%। और अगर आप एक सिंसियर आदमी हो कि मतलब आप जब नो फैप कर रहे हो और बहुत ज्यादा करते हो, दिन में 4 बार, तो आपको लगना चाहिए कि भाई थोड़ा कम करो। कम करो, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। दैट इज व्हेन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि मतलब ये फैप नो फैप ये सब जो भी आप ओवर करते हो ना, अगर आप 10 फिश ऑयल का 10 पिल लेते हो वो अच्छा नहीं है, अगर आप मल्टीविटामिन का 10 पिल लेते हो वो अच्छा नहीं है, लेकिन एक लेना इज इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आपको कभी लगे कि भाई तो बहुत अच्छे मूड में हूं मैं, तो करो भाई, क्या है उसमें, मजा अरे आता नहीं है। मत कर, अगर मत कर, नहीं करोगे ना, कुछ नहीं करोगे ना, तो क्या होता है कि 15 से 20-25 साल की एज में ये लोग नो फैप करेंगे। उसके बाद 40 के ऊपर जाएंगे, फिर यस वैप के लिए वो मेडिकल स्टोर पे जाके ना, ये दे दे भाई कुछ यस वैप कर। हाँ, है ना। जापानी तेल। तो बी जापानी तेल तो चाहिए। इंग्लिश में हम बोले तो बी एंजॉय योर सेक्सुअलिटी, इट इज वेरी नाइस। और कुछ अगर इट्स वेरी अकेले भी हो नाइस। आप, कोई बुरा कुछ मत मानो भाई, खुद एक्सप्लोर को ही कुछ करो। योरसेल्फ, यस, खुद को पुश Explore करो। explore yourself and enjoy yourself. It is very important because when you get old, you'll think, "Oh my God, what did I do when I was young?" So you need to enjoy when you're young, and don't worry about disappointing anyone else. Don't worry about disappointing yourself, and don't think that every time you go on a pitch, you're going to hit a six. You don't have to hit it out of the stadium all the time. So don't worry. A six can also गिल्ट be को एसोसिएट just मत करो इन सब चीजों से, गिल्ट को हाँ एसोसिएट हाँ मत करो। और जो मेरे यूट्यूबर, हाँ अब तो चलो ट्रेंड ही चला गया ना, अब हम तो बोल ही बड़ी देर से रहे हैं, जो बेचारे यूट्यूबर थे वो भी थक हार के, बस जो उन्होंने गेन करना था उस टाइम से वो उन्होंने गेन कर लिया। तो हम्म। मेरे जो भाई हैं यूट्यूबर भाई, या फिर थोड़ा सा ना देखो कि लोगों को और गिल्ट अगर फील होता है, एक किस और चीज से एक फील और होता है, तो बात है हम भाई, उसको बढ़ाए ना। हम होते कौन है भाई, हम वी आर नॉट हम होते क्वालिफाइड कौन टू है? टॉक अबाउट, हाँ वी आर नॉट हाँ, क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो नहीं ऑफ नहीं, कोर्स सात्विक भाई यूट्यूब ने पे जो सब, वीडियो बनाया, नवजोत देखो भाई नवजोत भाई नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नवजोत भाई का पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली अंडरस्टैंड 15 करता हूँ, साल हो गए। क्योंकि ठीक है, पिच पे टिका नवजोत हुआ भाई का, हूँ। बात सुनो, हाँ गंदी बातें मत करो। भाई राहुल द्रविड़ की तरह खेलते हो भाई तुम, धीरे धीरे देखो। एक बात सुनो, तुम इतना इतना देखो। मैं अगर लोग मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद लगा कि हम आर्ग्यू कर रहे थे, भाई आर्ग्यू नहीं कर रहे थे हम, ये कॉल एंड करने के बाद भी ऐसे ही हंसते रहेंगे। लेकिन नवजोत भाई का मेन ये है कि मतलब आप एक नो फैप को उठाकर आप उसको इतना ओवर रेट मत करो कि मतलब आप अपना खुद का जो ये मतलब क्या बोलते हैं भूल जाओगे आप, यू विल फॉरगेट हाउ यू फील अबाउट योर अरे सेल्फ, ठीक है। श्रेय, बात सुनो। मेरा जो होता मेरा है, ये ऐसा होता है ना पॉइंट है कि कि जो हाँ जो हाँ यूट्यूबर बताइए। होते हैं ना, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं, और बनना पड़ता है। पता क्यों? कि अब सपोज करो कि नो फैप ट्रेंडिंग में है, तो मैं फिर सेक्सुअलिटी का एक्सपर्ट हूँ भाई। कल को हम्म मैं पिंपल्स वाली वीडियोस अचानक से चलनी हो जाए शुरू, तो मैं फिर हम्म डर्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ भाई। फिर उसके बाद कुछ और चल जाए, तो क्या मैं होता है कि मेंटल हेल्थ हमें, एक्सपर्ट भी हूँ, मेंटल हेल्थ मैं एक्सपर्ट मेंटल भी हूँ हेल्थ मैं। 100%। हाँ फिर मैं मैं दो हाँ चार मेडिकल और बड़े एक्सपर्ट भी बड़े हूँ। नाम भी ले दूंगा, हाँ मेडिकल एक्सपर्ट भी हूँ। हाँ पीसीओडी। हाँ, हाँ, पीसीओडी का पीसीओडी भी भी मैं एक्सपर्ट क्योर कर हूँ। दूंगा मैं। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब आप करो, करना हो तो लिमिट में करो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सहारा लेते हो ग्लैमर, सब कॉन्शियसली आपको बहुत ये खराब तरीके से ग्लैमर वायर मतलब मैं करता समझा नहीं, आप ग्लैमर क्या मतलब, उसको हाँ, फैंटेसी मेरा भी ये फैंटेसी था। ग्लैमर मतलब पॉर्न। बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा एक्सेसिव पॉर्न आपने देख लिया तो मतलब एक एक आप जितने, अगर आप पता नहीं आपका उठना बैठना है, आप ऑब्जर्व करते हो कि नहीं करते हो लोगों को, जो लफंगे लखैरे जो कमेंट्स पास करते हैं, हम्म। ये वही होते हैं जो मतलब ऑब्जेक्टिफाई करते हैं औरतों को। और वो ऑब्जेक्टिफिकेशन एक कहीं ना सेकंड, कहीं वहां पे ना, वहां पे नहीं, तो मैंने वो देखा आई ना, डिसएग्री हाँ, सात्विक भाई, वो मैं भी थोड़ा डिसएग्री। आप मतलब जनरलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने जनरलाइज नहीं बोला कर रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो 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 एडिक्ट बन जाते हैं ना, हम्म, वो फिर उसी तरह से सोचते हैं। मैं वो श्रेयस नहीं कह भी रहा कि फिर कोई लफंगा जिंदगी था पर किसी टाइम पे। नहीं, नहीं नहीं नहीं, एडिक्ट। मैं बहुत रेस्पेक्टफुल हूँ, लेकिन मैं आई अंडरस्टैंड कि उनका सोच ऐसा होता है कि भाई सब ऐसे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, वो वो आप बोल रहे हैं वो ना। उनको मालूम भी नहीं होता, वो सबकॉन्शियसली एक ऐसा वायर हो जाता है कि मतलब हर देखना उसी तरह से शुरू करते हैं सबको फिर वो। हाँ, जो बंदा नॉर्मली थोड़ा इज ऑलरेडी अ परवर्ट, और जो हाँ, पॉर्न देखता है वो और भी ज्यादा, जैसे मैंने और स्टेरॉइड ज्यादा। का एग्जांपल दिया ना, हाँ कि हाँ जब आप स्टेरॉइड, अगर आप गुस्से वाले आदमी हो तो और भी, जब आप ट्रेन लेते हो तो और भी ज्यादा आपको गुस्सा हाँ। आता है। तो सुपर सिमिलरली इट सोल्जर जस्ट सीरम। मेक्स
हाँ, so आपको सिर्फ इट मेक्स इट वर्स। लेकिन आप अगर एक नॉर्मली एक यू आर जस्ट वाचिंग पॉर्न एज अ वे टू प्लेजर आपको सिर्फ एक प्लेजर देने के लिए, तो आई डोंट थिंक इट इज बैड। बट डेफिनेटली सात्विक भाई ने जैसे बोला कि आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को देखते हो और सोचते हो कि भाई मतलब जब मैं उतरूंगा आपकी कौन सी तो मैं फेवरेट भी ऐसा कैटेगरी ही कौन सी है? श्रेय तो काफी एक्सपीरियंस लग रहा है इस मामले में, कौन सी कैटेगरी फेवरेट है? honestly speaking, for me, I am not that into porn. Definitely I'm not into that. When I was young, मैं मतलब मैंने जैसे 2-3 एपिसोड पहले मैंने आई थिंक आई स्पीकिंग टू यू वेयर आई वाज द मेन क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं ना, तो मैं मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप था क्योंकि मेरे घर में इंटरनेट था, तो ऐसा सब था। लेकिन वो सब एक फेज है अच्छा, भाई, मैं आपको एक चीज बताऊंगा होगा, अगर फेज जो आप बोल रहे हो ना, उस फेज में आप, मैं अब ऐसे ही बता देता हूँ कि आप बहुत फ्री थे ना, आपका कोई कोई काम था, कोई काम इन मतलब कि आपके दिमाग में नहीं था कि मैंने ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा सही है कि नहीं? मैं मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन ऐसा सही है कि नहीं? एग्जैक्टली और ऐसा ही एग्जैक्टली होता है फ्री बर्ड। जब तो है। आपको हाँ गोल्स मिलते हैं, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं भाई, मास्टरबेशन छोड़ो, सब कुछ ही छूट जाता है भाई लोगों का, शादीशुदा लोगों से या जाके पूछो, ठीक है? तो हाँ ये एक फेज हाँ होता है इसीलिए लाइफ का मैं जब आपके सबको पास। यही कहता हूँ कि भाई काम करो, पैसा बनाओ, और पैसा आ जाएगा तो फिर लड़की भी अरे आ वो जाएगी, भी तो एक फिर टाइम होता है ना सर, ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा अभी 14 साल के बच्चे को बोलोगे कि काम करो जाके हाँ, पैसा कमाओ, 14 तो साल नहीं को नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन तो मिल टाइम इज हम्म। इस एज में होता है फ्री, जैसे किसी कोई लोग स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, उनके पास मतलब इस तरह की फैसिलिटीज हैं कि वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है टाइम, तो वो फिलहाल के लिए टेम्परेरी फेज होता है, सबकी यू लाइफ नो में आता है, नॉर्मल है, कोई द टेंशन नहीं है। फनीएस्ट, आई थिंक आपने सही किया नवजोत भाई कि आपने ये टॉपिक उठाया। हमने डिसाइड किया था कि हम एक टॉपिक को लेके क्या बोलते हैं उसको, हमारे मन में जो भी गुस्सा है वो सब निकालेंगे। लेकिन आई थिंक दिस टॉपिक नीडेड, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टॉकिंग अबाउट दिस सो ओपनली। मैंने कभी भी इसके बारे में, मास्टरबेशन के बारे में बात किया, लेकिन इस डिबेट की तरह मैंने डेफिनेटली कभी भी बात नहीं किया। लेकिन इस वीडियो से एक चीज तो हमें डेफिनेटली पता चला कि नवजोत भाई पहले क्रिकेट खेलते थे और बहुत बार 2 आउट हो घंटे गए। आउट हो गए थे वो तो हमें डेफिनेटली पता चला इस वीडियो से, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि गाइस आप फोकस ऑन योरसेल्फ, आप बी कंफर्टेबल, आपके बॉडी को एंजॉय करो, रेस्पेक्ट करो, और डोंट थिंक टू मच। अभी आप 18 ईयर्स के हो, अभी आपने कुछ देखा नहीं है, और भी बहुत देखेंगे आप, और खुद का और दूसरों का भी, ठीक है। तो आप वेट करो, सही टाइम आएगा, और जब सही टाइम आएगा आराम से चलो। और अगर आप ज्यादा इसके बारे में स्ट्रेस करोगे तो डेफिनेटली आप पिच पे आने से पहले ही आपको आउट हो अंपायर जाओगे। बोलेगा आउट। ऐसे आउट। करेगा अंपायर, अंपायर ऐसा करेगा आउट। तो बस हमारा हो गया तो खत्म, हाँ, हमारा अभी स्टैमिना खत्म हो गया भाई ये हम वीडियो अब का, आउट होते हैं। ये हम अब आउट होते हैं भाई, ये तो नवजोत मतलब भाई बहुत पहले हो चुके हैं। नवजोत भाई डेफिनेटली आपका आपका क्रिकेट का भी अरे नहीं यार, पता। ये ना ये चीजें ये बहुत ज्यादा इरिटेट करती है मुझे नहीं, कि आप डेफिनेटली आपने सही किया ये टॉपिक उठा के, क्योंकि हमने प्रिपेयर नहीं किया था इसके लिए। जो भी हमारे मन में था वो हमने बात किया। तो गाइज आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, फैप या नो फैप, या ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ नो फैप, या फिर नॉन ग्लोरिफिकेशन ऑफ फैप, ठीक है। तो मैंने ना एक क्या एग्जांपल दी थी कहीं पे, मैंने पता नहीं ऑनलाइन कहीं पे बोला या नहीं बोला था, ये मैंने बोला कि ये मेरा डॉलर यहाँ पे तो छुपा हुआ है, ये 17 इंचेस का है। ओके श्रेयस जी, अच्छा। ये 17 इंचेस हम्म का है। लेट्स से कि मैं नो फैप फॉलो करता 10 साल तक और ये हो जाता 17.3, हम्म तो क्या वो चीज वर्थ करती है मेरे लिए? 0.3 इंचेस का बाइसेप मेरा बड़ा हो जाए वर्सेस मैं कुछ ना करूं, हम्म क्या वो चीज हम्म वर्थ करती है? ये अपने आप से पूछ लो। हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं कि शायद आपके ना कुछ फर्क पड़ जाएगा, तो क्या वो फर्क आपके लिए वर्थ करता है? करता है तो कर ही जाओ ना। भाई। नहीं नहीं नहीं, 3.3 इंचेस तो मैं वैसे भी बढ़ा सकता हूँ 10 साल में फैप करके। हाँ तो वो लेकिन सिर्फ आपके बाएं हाथ का, दाएं हाथ का होगा ना, फिर एक तरफ हो जाएगा नहीं, ज्यादा। ये वैसा फिर क्यों है भाई? यूनिलैटरल हम करेंगे ना। हाँ भाई, हम तो यूनिलैटरल करते हैं ताकि मसल इम्बैलेंस नहीं रहता है ना। तो दोनों साइड को इक्वली फोकस देना चाहिए गाइस, रिमेंबर दैट। बट आई डेफिनेटली आई एंजॉयड इट, गाइस, हम लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, हम ऐसे
जब हम दोस्तों के साथ होते हैं हम बात करते हैं, तो ऐसा मत बनाओ कि आप महान हो और हम गंदे लोग हैं, ऐसा मत सोचो गाइस कि हम सब ऐसे बात करते हैं अपने नहीं दोस्तों के आप हो साथ। भाई, अब मान लो ना यार, कोई क्या हाँ, दिक्कत है गंदा उसमें, गंदा तो गंदे मेरा हैं तो मन है तो तो गंदा डेफिनेटली है, है लेकिन तो है मैं क्या यार। बोल रहा था कि आप ऐसा मत सोचो कि हम मतलब वी आर ऑल लाइक दिस, ठीक है, हम अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही बात करते हैं। अगर आप नहीं करते तो क्या भाई, आप मतलब बहुत बोरिंग आदमी हो, लेकिन नहीं तो उतना क्या खाओ होगा, जितना जरूरी है। जितना जरूरी सात्विक है, देगा ठीक ना, है। एंडिंग नोट्स जो है वो सात्विक दे देगा, तो हाँ अच्छा लगेगा। पता क्या है, जो इतनी सारी गंदी बातें करके ना, जब सात्विक बोलता है तो थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है। सात्विक बोलना यार कुछ अच्छा सा। हाँ, सात्विक शुद्ध क्या करता है सब कुछ। शुद्ध क्या करूं, मेरा ही तो पूरा आज वो कर दिया आप लोगों ने। नहीं भाई नहीं, लेकिन सात्विकता। नहीं, आप मुझे पता है कि आपके बारे में बहुत बताया, लेकिन ये सिर्फ नवजोत भाई के मन में जो गुस्सा था, उनके खुद के जो आउट होने का क्रिकेट फील्ड में, वो आप पे निकल रहे थे बस। लेकिन कोई बात नहीं, आप हाँ, एंड कीजिए। सात्विक अच्छे से हाँ। एंडिंग नोट देगा कि मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, नवजोत के साथ बोलना यार भाई, नहीं तो गालियां पड़ेंगी नीचे। बोल देखिए बोल। ये एक बहुत फन कन्वर्सेशन थी हम लोगों के बीच में। एक वी आर लाइक फ्रेंड्स, वो अलग बात है कि 20-25 साल का गैप है मेरे और नवजोत भाई में, और श्रेयस भाई और हम तो थोड़े साथ के ही हैं, लेकिन नवजोत भाई तो बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन कोई पर्सनल ऐसा नहीं है, हम लोग आपस में ऐसे ही चिट चैट फन कन्वर्सेशन थी। कुछ मुझे सीखने को मिला, हो सकता है वो कुछ क्या कर नवजोत रहा भाई है, को उसको सीखने देखो, को ये है ही गंदा ही दिमाग ही इसका गंदा है यार। कुछ नवजोत भाई को सीखने मिला हो कि 2 मिनट नॉर्मल नहीं होता। तो तो जो भी है, मतलब कुछ भी जनरलाइज नहीं किया हम लोगों ने, एक अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया। अब आप देखो आपको इसमें से क्या सही लगता है, ट्राई करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और बस यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, जो कि आई एम श्योर कि आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि हम तीनों की बेइज्जती हुई, तो क्योंकि आपके मन में तो होगा ना कि मैंने इसकी बेइज्जती करनी, मैंने उसकी बेइज्जती, तीनों की हो गई, तो फिर आपको अच्छी तो लगी होगी ना। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना किसी के साथ। मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, स्टे पीस। मोटिवेटेड नंबर एंड 2। कीप फैपिंग एंड कीप फैपिंग।